मंगलवार 22 अप्रैल दोपहर के 3 बजे पहलगाम और 26 लोगों की हत्या। कल पहलगाम में जो शर्मनाक, कायरतापूर्ण, बर्बरता जो दिखाकर, धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर ऐसे मजहबी लोगों ने इसे अंजाम दिया जिससे पूरी की पूरी मानवता शर्मसार हो गई। वैसे तो मैं मूवीज़ पर ही रिव्यू करता हूँ, उनके बारे में ही जो कलेक्शंस हैं या जो उनके प्रोपोगंडाज हैं उन पर ही प्रश्न उठाता हूँ, लेकिन ये ऐसी कायरतापूर्ण और बर्बर एक तरीके से जघन्य अपराध, एक नरसंहार एक तरीके से कहना चाहिए कि मन क्षुब्ध हो गया। आज मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुझे अंदर से कितना दुख है ये सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँगा। क्या ऐसे लोग जो इस प्रकार का नरसंहार करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है? और एक बहुत लाइन अच्छी हमारे यहाँ बोली जाती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक और प्रश्न हम पर फेंका जाता है गंगा जमुनी तहजीब का। आज इन तीनों प्रश्नों की बखिया उधेड़ूंगा और ऐसे उधेड़ूंगा कि इनको बोलने वाले भी फील कर जाएंगे कि ये क्या चूरन चटाते रह रहे हैं हमें शुरुआत से लेके अंत तक। और अपनी छोटी सी बुद्धि से समस्या का समाधान क्या होना चाहिए इस पर भी अपनी राय रखूंगा और बाकी आप लोगों पर ही छोड़ूंगा कि आप क्या कहते हैं। ये कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं कि भारत देश के अंदर क्या हिंदू होना अपराध है, क्या सनातनी होना अपराध है, और सरकार क्या कर रही है इस विषय पर, कितनी सुरक्षा दे रही है। क्या ये भारत सरकार के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा नहीं है कि एक उन गोली चलाने वालों में से बोलता है जा तुझे नहीं मारूंगा, जाके अपने मोदी से बोल दे। कश्मीर में मोदी सरकार बार बार असफल क्यों हो रही है? क्यों इस प्रकार की घटनाएं बॉर्डर पर हो रहा है, सीमा पार से चल रहा है, दो सेनाओं के बीच चल रहा है? अरे यहां तो मासूम लोग जिनका सिर्फ कसूर इतना है कि वो हिंदू थे, अगर वो हिंदू ना होते तो शायद वापस लौट आते, लेकिन हिंदू थे इसलिए गए तो जिंदा थे लेकिन लौटेंगे कफन में लपेटकर। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनसे कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई झड़प, इस प्रकार की कोई बात थी भी नहीं कि कुछ ऐसा हुआ होता, उसमें रिटेलिएट हुआ होता। नहीं साहब, हम आपको मारेंगे क्योंकि आप मजहब के, एक विशेष मजहब के नहीं हैं, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको कश्मीर में सुरक्षित रहने का और सुरक्षित जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक झन्नाटेदार तमाचा उन्होंने फेंक कर मारा है, आसान नहीं है। मंजूनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने जाते हैं, उनकी पत्नी की आंखों के सामने उन्हें गोली मारी जाती है, बेटा भी है वहीं पर। पत्नी उस हत्यारे से कहती भी है कि जब इन्हें मार दिया है तो मुझे भी मार दो, तो बदले में कहता है कि जा मैं तुझे नहीं मारूंगा, जाके अपने मोदी से कह दे।
एक तरीके का संदेश भेजा है उन्होंने इस देश को। और ये देश कल फिर मुंह उठाए हुए क्रिकेट के मैदान में उनके जूतों के तस्मे बांध रहा होगा, चाहे वो विराट हो और चाहे वो रोहित हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्हीं को गले लगा रहे होंगे। और ये वो पैसा है जो जाता तो किसी भी रूप में हो, लेकिन पलटकर आता गोली के स्वरूप में है, और जिसे खाता भी हिंदुस्तानी है, और वो भी या तो कश्मीरी पंडित या हिंदू। 2019 जो पुलवामा घटना हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ा मस्करे है अगर देखा जाए तो। कश्मीर की वादियां जहां शांति के गीत गाए जाते हैं, जहां शांति के कबूतर उड़ाए जाते थे, 1989 से जो आग लगी है, 1989, 1990, पता नहीं कितने कश्मीरी पंडित उसमें मार दिए गए। लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना स्टेट छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना पैतृक स्थान छोड़ना पड़ा, और शेल्टर्स में आकर के वो रहे। ये तब से चल रहा है। अगर इसकी लिस्ट निकाली जाएगी तो सच में दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन घटनाएं और घटनाक्रम नहीं खत्म होगा। आपको चंद चुनिंदा घटनाएं याद दिलाते हैं। 21 मार्च 2000 अनंतनाग में रात के अंधेरे में छत्ती सिंह पूरा गांव सिख समुदाय के 36 लोग मारे जाते हैं। 2 अगस्त 2000 नुनवान बेस कैंप पर हमला होता है। 2 दर्जन अमरनाथ तीर्थयात्री सहित 32 लोग, 32 लोग। 20 जुलाई 2001 अनंतनाग शेषनाग बेस पर हमला और अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जाता है। इसमें 13 लोगों की मृत्यु होती है। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर, यानी जो इनका विधानमंडल परिषद है, वहां फियादीन हमला होता है। फियादीन समझते हैं, जो अब्दुल प्लेन उड़ाता है ना। प्लेन तो अब्दुल ऐसे उड़ाएगा ना, ऐसे तो उड़ाएगा नहीं, अब्दुल प्लेन ऐसे उड़ाएगा। और कितने लोग? 36 लोग। 6 अगस्त 2002 चंदनबारी बेस कैंप, अमरनाथ यात्री फिर हैं, 11 लोग। 23 नवंबर 2002 आईईडी विस्फोट होता है, 9 सुरक्षा कर्मी समेत 19 लोग। 23 मार्च 2023 पुलवामा के नंदी जो मार्ग गांव है, 11 महिलाएं और 2 बच्चों समेत 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या। 13 जून 2005 फिर पुलवामा, सरकारी स्कूल के सामने भीड़ भाड़ वाला एरिया, और वहां पर फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में विस्फोट। 3 सीआरपी जवान जो हैं, उनके साथ 18 लोग। 26 मई 2006 श्रीनगर का जकूरा क्षेत्र है ये, गुजरात के 4 पर्यटक मारे जाते हैं। 12 जून 2006 कुलगाम में नेपाली और बिहारी जो मजदूर हैं, जो रोजी रोटी कमाने गए हैं, 9 लोग। कल तो हद हो गई, न नाम पूछा, न जाति पूछी, न भाषा पूछी, न स्टेट पूछा। क्या पूछा? धर्म पूछा। क्या करवाया? कलमा तक पढ़वाया, उसके बाद भी गोली मार दी। कपड़े उतरवाए, पैंट उतरवा कर चेक किया, फिर गोली मार दी। फवाद खान नाम का एक 2 कौड़ी का एक्टर है पाकिस्तान का, कीड़े मकोड़े जैसा। उसको वाणी कपूर के साथ उसकी मूवी 9 मई को अबीर गुलाल 2025 में रिलीज की जा रही है इंडिया में। शर्म नहीं आएगी क्या? मर गए सारे कलाकार हिंदुस्तान के।
जो पैसा भेजोगे वो गोली के रूप में आएगा और उसे कोई ना कोई सनातनी या कोई ना कोई जवान या कोई ना कोई सुरक्षाकर्मी ही मारा जाएगा। अब आपसे जो सवाल किया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पूरी तरीके से झूठ है, बेबुनियाद है, बेतुकी बात है। अगर ये लाइन कुछ ऐसे होती कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो मान लेता। पूरे वर्ल्ड में जितने भी घटनाएं इस प्रकार की होती हैं, चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, चाहे स्कूल उड़ाना हो, चाहे ट्रेन उड़ानी हो, उसमें एक ही मजहब के लोग क्यों प्राप्त हुए जाते हैं? एक ही मजहब के। और फिर ऊपर से तुर्रा क्या है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो क्या शांति के कबूतर उड़ा रहे हो? 1900 के बाद यार सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश की जो ये रही है कि अहिंसा के कारण हमें आजादी मिली है, उसका चूरन चाट चाट के हमारी नसों में ऐसा जहर घोला गया है कि एक मोह के चाटुकार जो प्रधानमंत्री बना उसके कारण इस देश को आजादी मिली। तो बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, लाल बाल, ये तमाम क्रांतिकारी क्या भुट्टे बेच रहे थे? इतने नरसंहार हुए हैं और सिर्फ एक मजहब के द्वारा। कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया गया, इस्लामोफोबिया बोला गया। कहां चले गए वो लोग जो बत्ती जला के, मोमबत्ती जला के, अब क्या वो मोमबत्तियां बुझा के अपने स्थान विशेष में रख ली हैं? अब नहीं बोलोगे क्या कोई? और एक प्रश्न आज देश के हर उस मुसलमान से जो अपने आप को भारतवासी कहता है और समझता है कि सामने आओ, सामने आना पड़ेगा। आपकी चुप्पी, वरना हम यही मानेंगे कि आप उन्हीं का साथ दे रहे हो जो गोलियां चला रहे हैं, जो धर्म पूछ रहे हैं, जो लिटरली एक विशेष धर्म जिसे हम हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तुम्हें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है, तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अगर मजहब विशेष का है तो उसका बहिष्कार कर सको। इन्हें आर्थिक चोट देनी बहुत आवश्यक है। जब तक इन्हें आर्थिक चोट नहीं पड़ेगी, नहीं मिलेगी, ये बाज नहीं आएंगे। और अब एक प्रश्न जो मैंने कहा था, गंगा जमुनी तहजीब की बात, तो यार गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी। न बाबर, न गौरी, न गजनवी, न अलाउद्दीन, न गुलाम वंश, इनके किसी के बाप की नहीं है। ये धरती भी हमारी थी, ये देश भी हमारा है, और यहाँ की नदियां, पहाड़, पौधे, हर एक चीज पर सनातनियों का पूर्ण हक है। तो ये गंगा जमुनी का तहजीब का चूरन है, इसको ले जाओ, अपने स्थान विशेष में मल लो। और अब एक सवाल सरकार से भी, कब तक सोते रहेंगे? आपने वादा किया था जब आए थे कि एक सर के बदले 10। कब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कब करेंगे? राजनाथ सिंह जी, सबके सब बताओ ना, कब एक के बदले 10 सर? कब? ये कब जो है, ये आज की पूरी हिंदू कम्युनिटी जानना चाहती है। वो 25 परिवार जो इस दुख से आहत हैं, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? और मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? अब नौकरी और पैसे का चूरन मत चटाइएगा, वो देंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे, उससे कोई
अंतर नहीं पड़ता है। प्रश्न यही है कि जरा सोचो, जिसकी शादी अभी 1.5 महीने पहले हुई हो, जो हनीमून पर गई हो फैमिली, नवविवाहित जोड़ा, उन्हें क्या ये पता था कि वो जा तो 2 रहे हैं, आएंगे अकेले, और जो दूसरा साथी है वो सफेद कपड़े में लिपट कर आएगा। मानवता शर्मसार हो रही है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये बात आपसे है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए, इतना धुआं 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 कर दीजिए कि कम से कम महीनों तक तो वो नक्शे पर दिखे भी ना। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जिम्मेदारी लीजिए या उनको जिम्मेदार ठहराइए कि वो कौन लोग हैं, और जो भी हो, लोकल हो, बाहर के हो, अगर इनमें से कोई एक भी बचता है, और बचने की बात नहीं है, यह सवाल 26 लोगों का है, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप, रही बात फिल्म इंडस्ट्री की और क्रिकेट की, तो मैं फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि नहीं चाहिए ऐसा क्रिकेट, नहीं खेलना है ऐसे लोगों से जो जीत कर ले गए हुए पैसे से हमें गोली में तब्दील करके हमारे ही भाइयों और बहनों के सीने और माथे में उतारते हो। तो ढकोसलेबाजी बंद कीजिए, जैसा आप भी पाकिस्तान की तो गालियां नहीं दे सकता हूं, इसलिए और समाधान, 2 समाधान है। अगर कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कश्मीर जाना छोड़ दो, आ जाएंगे औकात पे, क्योंकि बिना लोकल्स के मिले इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। आप अपना पैसा इन्हें दे रहे हैं, अपना दूध इन्हें पिला रहे हैं, और जब ये पलट कर काटते हैं तो आपको बुरा लगता है। आज एक बात जरूर कहूंगा कि ये वीडियो इतना लाइक करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब की बात नहीं करूंगा आज, लाशों पे खड़ा होकर के कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लाइक इतना जरूर करिए कि बात अंधी बहरी गूंगी सरकार अगर है, वैसे है तो नहीं, लेकिन अगर है तो उसके कानों तक आवाज जानी चाहिए। सवाल अब भी वही है कि कब, कैसे और किस तरीके से इन 26 लोगों के बदले 260 सर कब हमें गिनती में गिनने को मिलेंगे। गिनती में 260 सर कब गिनने को मिलेंगे। बैठे हुए तमाम सत्ताधारी पदों के जो लोग हैं उनसे है। मेरे इस वीडियो में आज के इतना ही। बाकी पूरी लिस्ट और कुछ और चीजों के साथ फिर मुलाकात होगी, क्योंकि यह सिलसिला अभी नहीं रोकूंगा। पहले तो मन नहीं था, क्योंकि केवल मूवीज पे ही रहना चाहता था, लेकिन नहीं, बात जब देश की है तो वो जरूरी है, क्योंकि देश रहेगा तो हमारे संस्कार यही कहते हैं कि अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश है तो हम हैं। देश ने हमें क्या दिया ये कतई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमने देश को क्या दिया। तो कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद ही कर सकता हूं, और इस आवाज को आगे बढ़ाने का कार्य आप मित्रों पर है। बाकी उन 26 लोगों की आत्मा को, उनमें एक मुस्लिम भाई भी हैं, जन्नत नशीन करे उन्हें, और इन 25 लोगों को, परिवार को इस दुख के समय, इस पीड़ा को
सहने की शक्ति दे ईश्वर उन्हें, और उन सभी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। और क्या कह सकते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है दोस्तों। कोई हर्ष और उल्लास से जाए और गिन चुन के लोग गए हों, उनमें से 1 2 3 न लौटे, और लौटे भी तो इस रूप में। आप क्या कहते हैं? और मैं फिर एक बार इस देश के उन भारतीय मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि प्लीज सामने आओ और बोलो कि आतंकवाद का मजहब ही होता है, या एक मजहबी ही आतंकवादी क्यों निकलता है, इसके विषय में बोलो। आप बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। नहीं बोल सकते आप, कमेंट बॉक्स में डालो, लोग उसे भी पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।